एक मौत की तारीफ और अहमियत। मौत इंसानी ज़िंदगी का एक फितरी और नागुज़ीर हिस्सा है। कुरान पाक में इरशाद है, हर जान को मौत का जायका चखना है। अल इमरान 3:1-8-5। इस्लाम के मुताबिक मौत दुनियावी ज़िंदगी का इख्तिताम और आखिरत की ज़िंदगी का आगाज़ है। ये अल्लाह की तरफ से मुकर्रर करदा वक्त पर होती है। 2. मौत का वक्त। तकदीर। हर इंसान की मौत का वक्त, जगह और तरीक़ा अल्लाह के इल्म में पहले से लिखा हुआ है, जैसा कि कुरान में है, और कोई कौम अपनी मुकर्ररा मियाद से आगे नहीं बढ़ सकती। अल-अराफ 7:34। इस अक़ीदे को एक क़ज़ा और क़दर कहा जाता है। 3. मौत के वक्त के वाक़यात। फ़रिश्तों का किरदार। मौत के वक्त इज़राइल अलैहिस्सलाम फ़रिश्त मौत रूह कब्ज़ करते हैं। नेक बुंदों की रूह आसानी से निकलती है, जबकि बदकारों को तकलीफ होती है। अमाल का खात्मा। मौत के साथ ही इंसान के अमाल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के: सदका जारिया, मुफीद इल्म, अनेक औलाद। हदीस। कब्र का सवाल। दफन के बाद मुनकिर व नकीर फ़रिश्ते कब्र में सवालात पूछते हैं। तुम्हारा रब कौन है? तुम्हारा दीन क्या है? तुम्हारे नबी कौन है? सही हदीस। 4. बरज़ख की ज़िंदगी। मौत के बाद से क़यामत तक के अरसे को बरज़ख कहा जाता है। इस दौरान रूह को जज़ा अज़ाब मिलता है, जो कब्र की हालत से ज़ाहिर होता है। नेक लोगों की कब्रें रोशन और वसी होती हैं, जबकि गुनहगारों को अज़ाब होता है। हदीस। 5. मौत से पहले की अलामात। जिस्मानी अलामात। सांस का फूलना, आज़ा का कमज़ोर होना। रूहानी अलामात। नेक अफराद को खुशखबरियाँ मिलती हैं, जबकि बदकार परेशान होते हैं। कलिमा शहादत की तुलक़ैद। मरने वाले को कलिमा पढ़ने की तरग़ीब दी जाती है। हदीस। तुम्हारे आखिरी कलिमात ला इलाहा इल्लल्लाह। 6. मौत के बाद के इस्लामी अहकामात। गुस्ल व कफ़न। मैयत को गुस्ल देना, सफ़ेद कफ़न में लपेटना। नमाज जनाजा। मैयत की नमाज जनाजा पढ़ना, दुआ करना। तदफ़ीन। जल्द अज़ जल्द दफनाना। कब्र क़िबला रुख बनाना। तरका की तक़सीम। विरासत के शरई क़वानीन के मुताबिक तक़सीम। 7. सब्र और दुआ। मौत पर सब्र करना और नेवाल नले वेन वाने वा नले ऐन राजना आविने ई पढ़ना मुस्तहब है। मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करना, ख़ास तौर पर अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले वारहमे। 8. आखिरत की तैयारी। इस्लाम में मौत को याद रखने, ज़िक्र मौत पर जोर दिया गया है, ताकि इंसान आखिरत की तैयारी करे। नेक अमाल, तौबा और अल्लाह की रज़ा को ज़िंदगी का मकसद बनाना। 9. गैर इस्लामी रसूमात से परहेज़। बैन करना, चीखना, मातम में मुबालगा करना मना है। कब्र पर तमीरात नजराने चढ़ाना शिर्क की अलामत समझा जाता है। 10. क़यामत और जज़ा व सज़ा। मौत के बाद क़यामत के दिन तमाम इंसानों को उठाया जाएगा और उनके अमाल का हिसाब होगा। नेकों को जन्नत और गुनहगारों को जहन्नम की सज़ा मिलेगी। नोट: मौत का तसव्वुर इंसान को फ़ानी दुनिया से बेनियाज होकर अपने खालिक से ताल्लुक़ मज़बूत करने की तरग़ीब देता है। कुरान और हदीस की रोशनी में मौत को एक हकीकत समझना चाहिए, न कि खौफ का सबब। 11. मौत के बाद रूह का सफ़र, रूह का कब्ज़ा। इज़राइल अलैहिस्सलाम इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। नेक बुंदों की रूह को एहतराम से लिया जाता है, जबकि गुनहगारों को तकलीफ़ के साथ रूह का उरूज। नेक रूहें आसमानों पर चढ़ती हैं, जहाँ फ़रिश्ते उनका इस्तक़बाल करते हैं। गुनहगारों की रूहें रोक दी जाती हैं। अल कुरान अल सजदा 32:11। 12. कब्र की ज़िंदगी, बरज़ख। सवालात कब्र। दफन के बाद मुनकिर व नकीर नामी फ़रिश्ते 3 सवाल पूछते हैं। मिना रब्बुआवे। तेरा रब कौन है? मैं दुनियावे। तेरा दीन क्या है? मिना एज़िया अल रवेजाला अलवेज़न बासिफ नौआमा। तुम्हारे पास भेजा गया ये शख्स कौन है? मोमिन को जवाब देने की तौफ़ीक मिलती है, जबकि मुनकिर परेशान होता है। कब्र का अज़ाब आराहत। नेक बंदे की कब्र जन्नत के बागों जैसी होती है। ज़ालिम और काफिर की कब्र तंग होती है और इसे अज़ाब दिया जाता है। सही बुखारी। 13. जनाजे के इस्लामी अहकामात। गुस्ल मैयत। मैयत को 3 या 5 मरतबा पाक पानी से गुस्ल दिया जाता है। ख़वातीन को ख़वातीन और मर्दों को मर्द गुस्ल देते हैं।
कफन, मर्द के लिए 3 कपड़े, इजार, तहबंद, कमीस और चादर, औरत के लिए 5 कपड़े, इजार, कमीस, चादर और 2 ओढ़नियाँ, कफन सफ़ेद और सादा होना चाहिए। नमाज जनाजा, 4 तकबीरें, दुआएं और सफ़ बंदी ज़रूरी है। मैयत के लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाती है। दफन, कब्र गहरी खोदी जाए, तकरीबन 5-6 फुट, मैयत को क़िबला रुख लुटाया जाए और नसम अल्लियन ओ एलम नलुएन सावलन अल्लियन पढ़ा जाए। 14 मैयत के हुकूक, कर्ज़ की अदायगी, वरसा पर मैयत का कर्ज़ अदा करना वाजिब है। वसीयत, मैयत की जायज़ वसीयत, तरके के 1/3 तक पूरी की जाए। बदनी एहतराम, मैयत के साथ नरमी बरती जाए, इसे जल्दी दफन किया जाए। 15 मौत की तैयारी के लिए अमाल, तौबा, गुनाहों से तौबा और अल्लाह से रुजू, सदका जारिया, मस्जिद कुनवा, इल्म छोड़ना, कलिमा तय्यबा, आखिरी कलिमात ला इलाहा इल्ला अल्लाह, इसके लिए मरने वाले को याद दिलाया जाए। वसीयत, अपने अहल खाना को नेकी की तलकीन करना। 16 मौत पर गम और सब्र, मुस्तहब अमाल, नुया नलियन व नुया नलेन राजनावने पढ़ना, मैयत के लिए दुआए मग़फ़िरत करना। ममनुआत, चेहरा पीटना, बाल नोचना, अबैन करना। हदीस, वो चीखने वाली औरत जन्नत में नहीं जाएगी। कब्र पर मज़ार बनाना, नज़राने चढ़ाना, शिर्क की अलामत। 17 शहादत की मौत का खुसूसी मकाम, शहीद की मौत पर गुस्ल नहीं दिया जाता, खून को निशान शहादत समझा जाता है, कब्र में सवाल नहीं होता और बरा रास्त जन्नत में दाखिला मिलता है। अल कुरान अल इमरान 3:1-6-9। 18 क़यामत तक का इंतज़ार, नफ़ख़ सूर, इसराफील अलैहिस्सलाम के सूर फूंकने पर तमाम मखलूक़ात फ़ना हो जाएंगी, फिर दोबारा ज़िंदा की जाएंगी। हिसाब व किताब, हर शख्स के अमाल के मुताबिक जज़ा सज़ा, पिल सिरात, जहन्नम पर एक पिल जिस पर से मोमिन आसानी से गुज़र जाएंगे। 19 कुरान व हदीस की रोशनी में मौत की हकीकत, कुरान वालुआ नफ़ज़ ज़ांकया अलमौतन, हर जान मौत का मज़ा चखेगी। अल्लिबाक 21:35 ओ एतेफ़ोन ए मासलमिए, ए अल्लाह हमें मुसलमान ही मौत दे। यूसुफ 12:101। हदीस, मौत को कसरत से याद करो, ये दिल की सख्ती को दूर करती है। सुनन तिर्मिज़ी, दुनिया मोमिन की कैद और काफिर की जन्नत है। सही मुस्लिम। 20 अमली मशवरे, रोज़ाना इसकान मौत पड़े जैसे अलली आमुए इजनरन न ऐज़ियाब नलकेबरन, ए अल्लाह मुझे कब्र के अजाब से बचा। हर नमाज के बाद आयत अल कुर्सी पढ़ें जो कब्र के अजाब से हिफाजत करती है। वालिदैन और बुजुर्गों के हुकूक अदा करें क्योंकि उनकी दुआएं कब्र तक साथ जाती हैं। नोट, मौत को याद रखना ईमान की मजबूती और आखिरत की तैयारी का बेहतरीन ज़रिया है। इसे खौफ की बजाय अल्लाह से मुलाकात का मौका समझी।